नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के द्वितीय सोपान संधि विचार की तीसरी कक्षा है। आज हम इसमें दीर्घ संधि का जो कुछ अवशेष रह गया था, आज हम उस पे बात करेंगे। वो भी अवशेष परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, या कहीं ना कहीं आपको संशयात्मक क्वेश्चन होते हैं जहाँ के दीर्घ संधि से हट कर के होता है। दीर्घ संधि का ही अंश है, किंतु दीर्घ संधि से संबंधित यह हमेशा फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। संभवतः बच्चे 90% इसी क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो हम आइए इन्हीं जो दीर्घ संधि का जो अवशेष है, आज हम उसी पे बात करेंगे कि यह जो इसमें तीन कोई प्रश्न बनते हैं कि यदि दे देगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे में, और हमेशा इसमें 3 नियम हमेशा लगता है। विकल्प के पक्ष में, एक विकल्प के पक्ष में, एक पक्ष में, एक विपक्ष में, और एक ऋत्यक। 3 सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आपको घटाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें वह कौन सा सूत्र है। मित्रों, आज मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, क्योंकि देखते देखते आप वीडियो डूब जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें फिर, क्योंकि कंप्यूटर और YouTube पूरा एल्गोरिथम पे काम करता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे का वीडियो आपको तत्काल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप तत्काल देख सकते हैं। कब? जब सब्सक्राइब एवं लाइक कर लेते हैं तब, क्योंकि पूरा के पूरा कंप्यूटर एल्गोरिथम पे काम करता है। तो आइए, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लिए होंगे। हम आगे चलते हैं। संधि विचार की बात करें तो दीर्घ संधि का जो दूसरा यदि भाग देखें तो संधि में सूत्र क्या है, कहते हैं रित सवर्णे रीवा। रित सवर्णे रीवा सूत्र है, रित सवर्णे रीवा। ये कहता है कि अक के अनंतर सवर्ण री के आने पर, अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अनंतर सवर्ण री कार के आने पर इन दोनों वर्णों के स्थान पर, किसके? अक प्रत्याहार का वर्ण और सवर्ण री के स्थान पर, इन दोनों वर्णों के स्थान पर री दीर्घ आदेश होता है। री दीर्घ आदेश होता है कहाँ पे? विकल्प से री आदेश होता है। जो री दीर्घ आदेश होता है वो कैसे होता है? विकल्प से होता है। यहां तक समझ में आ गया? सूत्र क्या है? रित सवर्णे रीवा। अक के अनंतर अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अनंतर सवर्ण री का आने पर दोनों वर्ण पे, पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों वर्ण पे, दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ ऋकार आदेश होता है विकल्प से। 2 पक्ष में, एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। मित्रों, आपको यहां पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है। जो भी सूत्र या उदाहरण हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे पढ़ा रहे हैं, उसी की शैली में पढ़ा रहे हैं, उसी की भाषा में हमको आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के आधार पर नहीं पढ़ा रहे हैं। आपके प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए जहाँ भी जो भी त्रुटियाँ होंगी वह जान लीजिए कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में लिखा गया वही आयोग उसी प्रश्न को मानेगा। जो संस्कृत व्याकरण में गलत या सही जो भी लिखा है आप उसी को मानेंगे, आप उसी को पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में उसी को रखा गया है। ठीक, तो आइए यहाँ पर आप जान लिए कि किसके स्थान पर आदेश। इस जैसे इसके 3 उदाहरण बनते हैं। इस सूत्र में कितने उदाहरण बनते हैं? 3 उदाहरण। कौन? यदि रित सवर्णे रीवा अक के अनंतर सवर्ण ऋकार के आने पर इन दोनों वर्णों के स्थान पर ऋकार दीर्घ आदेश होता है विकल्प से। जैसे होत्र प्लस ऋकार, होत्रिकार। तो यहां पर देखिए किसमें? एक पक्ष में बना। यहां पर क्या है? अक प्रत्याहार का री है, इसके बाद क्या है? सवर्ण ऋकार, माने उसी का समान अक्षर। री के बाद री आ रहा है
तो क्या कर रहे हैं, विकल्प से ह्रस्व पक्ष में हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, एक पक्ष में ह्रस्व हो जाएगा, एक पक्ष में दीर्घ हो जाएगा। जब ह्रस्व होगा तो ह्रस्व कर देंगे तो री के स्थान पर री ही हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ह्रस्व हो जाएगा। अर्थात अग प्रत्याहार पूर्ववर्ती और परवर्ती जो दोनों अंश हैं, दोनों के अंश में क्या हो जाएगा, हाँ ह्रस्व री हो जाएगा। तो ह्रस्व री हो जाएगा तो यहां पर री है, यहां पर री, दोनों की री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। जैसे देखिए एक री यहां पर है, री के री के बाद यदि आता है तो एक ह्रस्व री हो जाएगा। ठीक, यदि एक री है, री के बाद यदि री आता है तो एक री क्या हो जाएगा, री दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री दीर्घ हो जाएगा। तो जब एक री के बाद यहां ए री क्या हो जाएगा, ह्रस्व पक्ष होगा और ये दीर्घ पक्ष होगा। तो देख लें यहां पर उसी प्रकार यहां देखिए एक ह्रस्व री है, एक फिर पर में क्या है, एक फिर ह्रस्व री है। तो जब ह्रस्व पक्ष में दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर जब आदेश करेंगे दोनों स्थान पर तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रस्व री हो जाएगा। ठीक, तो ह्रस्व री हो गया विकल्प पक्ष में। ह्रस्व के पक्ष में दीर्घ पक्ष होगा जब होत्र, दूसरा जो उदाहरण देखेंगे, होत्र प्रसरिकार होत्रिकार, होत्रिकार दीर्घ हो जाएगा। कब, जब पक्ष में विकल्प में दीर्घ पक्ष में ले जाएंगे तो एक ह्रस्व पक्ष हो जाएगा, एक दीर्घ पक्ष हो जाएगा। जब दीर्घ करेंगे तो री प्लस री बराबर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। तीसरा उदाहरण बनता है जब होत्र प्लस ऋकार बनेगा, होत्र प्लस ऋकार, जब ऐसा हम विग्रह करेंगे, किसका, संधि का, संधि विच्छेद करेंगे, होत्र प्लस ऋकार विच्छेद, यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तब बनेगा यहां पर सूत्र एक आता है ऋत्यकः। सूत्र क्या आता है, ऋत्यकः। ऋत्य सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के बाद यदि कोई ह्रस्व री आता है, अक प्रत्याहार के बाद यदि कोई ह्रस्व ऋकार आता है तब क्या हो जाता है, प्रकृत भाव हो जाता है। क्या हो जाएगा, दोनों को प्रकृत भाव हो जाएगा, जैसा है वैसा हो जाएगा। तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रकृत भाव कर देंगे। तो जब होत्र, यहाँ पे होत्री का ऋकार है और ऋकार का ह्रस्व ऋकार है, दोनों है, तो यहाँ पर त्वरित सूत्र से क्या कर देंगे, इसको हम प्रकृत भाव कर देंगे। प्रकृत भाव कर देंगे, होत्र ऋकारा बन जाएगा, होत्र ऋकारा बन जाएगा। अब मित्रों यहाँ पर देखेंगे तो हो ऋकारा बना हुआ है, हो ऋकारा, ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया हुआ है, हो ऋकारा। तो आप यहाँ जान लें कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन बनने का 3 ऑप्शन है। यदि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, यदि विकल्प में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, 4 विकल्प दे देगा, होत्रिकार, 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 एक और बना देगा कोई उदाहरण। तो यदि ऐसे देकर उसमें आपको 3 विकल्प देता है, 4 विकल्प में से एक विकल्प अशुद्ध होगा, आपको अशुद्ध विकल्प छांटना है। वहां पे कुछ भी बना सकता है नियम वहां से। तो उन आधार पर ये तीनों आप हमेशा ध्यान दे लें, तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पूर्ववर्ती कक्षा में भी, आप पूर्ववर्ती कक्षा में हमने भी स्पष्ट कर दिया था कि संधि के हर नियम से आप वाकिफ रहें। कोई भी सूत्र और इसकी परिभाषा उदाहरण को हूबहू आप रट लें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर। यहाँ पर भी हम आपको वही रटा रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर जो भी गलत सही लिखा है आप उसी को रटिए। यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूपी टीजीटी में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका रखा गया है, तो आप इन तीनों उदाहरणों को देख लें। एक ह्रस्व के पक्ष में होत्रिकार बनेगा, विकल्प पक्ष में होत्रिकार बनेगा, और एक होत्रि ऋकार, ऋत्यक सूत्र से तीसरा जो विकल्प बनेगा होत्रि ऋकार बनेगा। आपके संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हो ऋकार भी दिया है, आप यदि विकल्प में आता हो ऋकार तो आपको ये भी मारना पड़ेगा। यहाँ तक आप जान लें कि प्रतियोगी परीक्षा के पूर्ववर्ती प्रश्न को देख लें, पूर्व की जितनी परीक्षाएं हुई हैं आप प्रश्न पत्र को देख लें। यह प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा करके, क्योंकि बहुत दीर्घ संधि का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जहां से क्वेश्चन किया जाता है। उसी का दूसरा देखें, और यह सूत्र जो है वार्तिक है। यह क्या है, ये वार्तिक है। ये भी सूत्र क्या है, वार्तिक है, क्योंकि अकः सवर्णे दीर्घा
दीर्घ संधि का हो गया था, उसी का जो वार्तिक है, वार्तिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये वार्तिक कर रहा है कि रित सवर्णे रीवा, रित सवर्णे रीवा। रित सवर्णे रीवा कहता है कि अक प्रत्याहार के अंतर सवर्ण ली आता है। सवर्ण ली रहने पर दोनों वर्णों पे, पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों के स्थान पर विकल्प से ली, ह्रस्व ली हो जाता है, क्योंकि ली का दीर्घाभाव होता है। यहां पर ली का दीर्घ नहीं होगा, ली का क्या होगा, ह्रस्व। क्या होगा, ह्रस्व होगा, क्योंकि ली का दीर्घाभाव होता है, ली का दीर्घ नहीं होता, ली का ह्रस्व, हाँ ली का ह्रस्वाभाव होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, उसका दीर्घाभाव होता है, दीर्घ नहीं होता है। किसका, ली का दीर्घ नहीं होता है, उसका ह्रस्व होता है। तो जब ह्रस्व हो गया इसका, तो कह रहे हैं कि अक प्रत्याहार के अनंतर यदि कोई सवर्ण ली रहने पर दोनों के पूर्ववर्ती परवर्ती दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ह्रस्व ली हो जाता है। ली का दीर्घाभाव होता है, दीर्घ नहीं होता है। जैसे देखें, होत्र प्लस लिकारा, होत्र प्लस लिकारा, जब होत्र प्लस लिकारा करेंगे तो ह्रस्व के पक्ष में, तो ह्रस्व के पक्ष में ली होता है, तो क्या कर देंगे, दोनों के स्थान पे होना है, तो होत ता हो जाएगा। तो री के स्थान पे करना है, तो क्या कर देंगे, यहां पर देखें, री प्लस ली, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। तो जब हम री और ली का करेंगे तो ह्रस्व भाव में, जब यहाँ पे ह्रस्व पक्ष में करेंगे हम, तो ह्रस्व पक्ष में करने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। तो होत्र लिकारा में दोनों के स्थान पर करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर होत्र लिकारा बनेगा, क्या बनेगा, होत्र लिकारा, होता रहेगा, होत लिकारा, क्या बनेगा, होत लिकारा। यही आपके संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में भी दिया गया है कि होत्र लिकारा का संधि विच्छेद जो होगा, विच्छेद जो होगा, होत्र लिकारा जो संधि होगा, होत लिकारा बन जाएगा। यहाँ पे त का जो ई की मात्रा है, री की मात्रा है, यहाँ पर त में वो हट जाएगा, इन दोनों के स्थान पे हमें ली हो जाएगा, तो होत प्रलिकारा हो जाएगा। ये ह्रस्व के पक्ष में, किस पक्ष में, ह्रस्व के पक्ष में। दीर्घ के पक्ष में जाएंगे, होत्र प्लस लिकारा, होत्र प्लस लिकारा, जब ऐसा करेंगे तो ये जान ले मित्रों, क्योंकि ली का दीर्घाभाव होता है, दीर्घ नहीं होता है, तब री और ली, री प्लस ली का जो दीर्घ होगा वो क्या होगा, री ही होगा, क्या होगा, हाँ री और ली का जो दीर्घ होगा वो क्या होगा, री होता है। हम याद हमेशा कर लें, आप इन क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं, आप कंफ्यूज होने की, कहीं स्पष्ट हो लें, कहीं आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला जो यहाँ उदाहरण दिए, होत्र पह लिकारा, यहाँ पर ह्रस्व के पक्ष में जब अक प्रत्याहार वर्ण के बाद ली वर्ण आता है, तब दोनों के स्थान पर ह्रस्व ली हो जाता है, क्योंकि ली का दीर्घाभाव होता है, दीर्घ नहीं होता है। उस पक्ष में पहला उदाहरण बन रहा है होत्र प्लस लिकारा। जब ऐसे करेंगे तो री और ली के दोनों के स्थान पर ली हो जाएगा, तो होत्र प्लस लिकारा हो जाएगा, होत्र प्लस लिकारा बन जाएगा ह्रस्व के पक्ष में। दूसरा, होत्र प्लस लिकारा, होत्र प्लस लिकारा बनेगा। जब हम दीर्घ के पक्ष में करेंगे तो यहाँ का री और ली, जब री और ली का जो दीर्घ होता है वो क्या होता है, री होता है, क्या होता है, री होता है। जब री और ली दोनों का हम करेंगे तो बनेगा होत्रिकारः, क्या बनेगा, होत्रिकारः बनेगा। ये तो आपको दीर्घ पक्ष में हुआ। सूत्र के पक्ष में देखें, जो ऋत्यकः सूत्र कहता है, जब होत्र प्लस लिकारा ऐसा बनेगा, होत्र प्लस लिकारा जब ऐसा उदाहरण मिलेगा जहां होत्र पर लिकारा होगा, तब उस स्थिति में ऋत्यकः सूत्र से, किस सूत्र से, ऋत्यकः सूत्र से, किस सूत्र से, हाँ ऋत्यकः सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रकृत भाव हो जाएगा। ऋत्यकः सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रकृत भाव हो जाएगा। प्रकृत भाव होने का सबसे बड़ा कारण है यही कि क्या हो जाएगा, उसका प्रकृत भाव हो जाएगा होत्र प्लस लिकारः, क्योंकि जो ली है वो सवर्ण है, क्या है, री और ली की सवर्ण संज्ञा है, दोनों अपने सवर्णीय हैं। जब सवर्णीय होने से होत्र प्लस लिकारः, ऋत्यकः सूत्र से होत्र लिकारः हो जाएगा, प्रकृत भाव होकर के क्या बन जाएगा, होत्र लिकारः। ऐसा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिकाकार ने लिख रहे हैं।
उन्होंने वहां पर होत्री लिकार बनाए हैं दोनों पक्ष में, एक प्रकृत पक्ष में, एक ह्रस्व पक्ष में, एक दीर्घ पक्ष में, और एक उन्होंने ऋत्यका सूत्र से होत्र प्रह लिकारा, उन्होंने ऋत्यक को प्रकृत सवर्ण 30 संज्ञा जो सवर्ण संज्ञा करके उन्होंने समान वर्ष ला करके ऋत्यका सूत्र के प्रकृत भाव कर देते हैं। तो यहाँ पर इन जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आपको जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 विकल्प दे देगा, कह देगा कि होत्रिकारः का ह्रस्व पक्ष में क्या बनेगा, दीर्घ पक्ष में क्या बनेगा। जब या तो होत्रिकारः दे देगा, इसका विग्रह क्या होगा, संधि विग्रह क्या होगा, होत्रिकारः दे देगा, कह देगा होत्रिकारः दे करके 4 विकल्प बना देगा। इसमें से कहेगा कि कौन सा शुद्ध है, या इसका होत्रिकारः का कौन सा संधि नहीं है। इस प्रकार से अनेकों क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है। तो मित्रों, आप इनको देख लें तो दोनों का जो वार्तिक है यह अकः सवर्णे दीर्घ का वार्तिक है। इस वार्तिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके 3 पक्ष बनते हैं। एक पक्ष ह्रस्व पक्ष, दीर्घ पक्ष और ऋत्यक पक्ष यहाँ पर बन जाएगा, और नीचे जब हम बनेंगे लित सवर्णे लीवा, यहाँ पर भी आपको ह्रस्व पक्ष, दीर्घ पक्ष और ऋत्यक पक्ष बनेगा ऋत सूत्र से। तो इन तीनों सूत्रों के माध्यम से आप इसे स्पष्ट हो लें कि कहीं पे कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका रखी गई है। आपके पाठ्यक्रम इतना ही रखा गया, हम आपको हुबहुब आपको स्पष्ट करा दिए हैं कि कहीं से कोई आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप इसको कंठस्थ कर लें, फिर हम अगले कक्षा में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।